टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों घर में शर्मनाक मात, भाई ये है वक्त वक्त की बात। वजूहात और इंडियन मीडिया और टीम इंडिया बात करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। और वक्त वक्त की बात है भाई, क्रिकेट में आप ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ एक मंथ पीछे चले जाओ। इंडियन मीडिया को अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाते हुए जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे। फिर यार जैसा कि मैंने बोला कि वक्त वक्त की बात है और वक्त जो है वो रुकता नहीं है, बदलते हुए देर नहीं लगती। इसी दौरान अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट में जिस तरह से चेंज आया, टीम पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2-1 से सीरीज जो है वो अपनी होम कंडीशन में अपने नाम की। वहीं अगर देखा जाए तो टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक शर्मनाक शिकस्त जो है वो, एक तारीखी शिकस्त आप बोल सकते हो, वो हमें देखने को मिली। बिकॉज यार ये एक तारीखी शिकस्त इसलिए है कि अभी तक टीम इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशन में किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जो है वो टेस्ट में वाइट वॉश नहीं हुई थी, वो भी पहली दफा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो टीम न्यूजीलैंड जो कि इस सीरीज से कबल स्ट्रगल कर रही थी, ऑलमोस्ट कोई 35 ईयर के बाद जो है वो एक सिंगल टेस्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट इंडियन कंडीशन में जीतने के लिए, उसके अगेंस्ट वाइट वॉश होना। और देखा जाए तो रिसेंट जो है वो इससे पहले टीम न्यूजीलैंड श्रीलंकन कंडीशन में श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज जो है वो खेल के आई है और वहां पे टीम न्यूजीलैंड को 2-0 से मात हुई है। मतलब कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो कि अभी स्ट्रगल कर रही थी इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच जीतने के लिए, और उसने ऐसी टीम इंडिया को शिकस्त दिया, वाइट वॉश किया है, जो कि पिछले 12 से 13 साल में अगर देखा जाए तो अपनी होम कंडीशंस में कोई एक टेस्ट सीरीज भी नहीं हारी। यार यही इंडियन मीडिया इस वक्त अगर देखा जाए, जो कि एक मंथ कबल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को इस तरह से लतेड़ रहा था, टीम पाकिस्तान पे इस तरह से तनकीद कर रहा था कि आप जो है वो अपने घर में भी नहीं जीत पा रहे, बाहर भी नहीं जीतते हो, पाकिस्तानी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है, बेड़ा गर्क है, फलां फलां, और जिस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ करता है इंडियन मीडिया, तो वो तो हमें पता ही है। वो तो फिर अभी जो है वो अपनों को भी नहीं बख्शते, जिसमें अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली पे जिस तरह से अभी वो तनकीद कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो एक डिकेड जो है वो इन दो प्लेयर्स की लेगेसी रही है, और अगर उन पे आज बुरा फेज आया है, जैसा कि मैंने बोला कि कोई 12-13 सालों के बाद जो है वो टीम इंडिया अपनी होम कंडीशंस में एक टेस्ट सीरीज ही आ रही है, और यही इंडियन मीडिया खुद ही उन्हें जिस तरह से लतेड़ रहा है, आई थिंक बाहर से किसी को जो है वो तनकीद की जरूरत नहीं है। तो बात करने का मतलब ये कि भाई वक्त वक्त की बात है और वक्त जो है वो बदलने में देर नहीं लगती। सो लिहाजा बोलते हुए थोड़ा ख्याल करना चाहिए। एक मंथ पहले अगर देखा जाए तो आप तो मतलब ऐसी बड़ी बड़ी तब छोड़ते हो कि आपसे आगे जो है वो क्रिकेट मतलब रही कोई नहीं। और अभी हाल जो है वो टीम न्यूजीलैंड ने आपका किया, आई थिंक भूलने वाला नहीं है। वो वाइट वॉश तीनों मैचेस में बुरी तरह से आपकी बैटिंग अगर देखा जाए तो जिस तरह से फ्लॉप रही है, मतलब अगर देखा जाए तो कंडीशंस भी आपकी, जिस तरह से आप कंडीशन जो है वो अपने लिए सेट करते हो, स्पिनर्स के लिए जो है वो ट्रैक आप तैयार करते हो, वो उसी जाल में आप खुद फंस रहे हो। इंडियन बैटिंग को अगर देखा जाए तो इन तीनों मैचेस में 6 इनिंग में जिस तरह से फ्लॉप रही है, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो आप सैटनर से जो है वो आउट हो रहे हो, और इस लास्ट टेस्ट मैच में एजाज पटेल ने फिर अपना काम कर दिया। तो आई थिंक इंडियंस को बैटिंग में अगर देखा जाए तो ये सीरीज जो है वो हारने की मेन वजह इंडियन बैटिंग ही है। और यार इंडियन बैटिंग पे अगर बात करूं तो टेस्ट में सबसे पहले आ जाते हैं स्कीपर रोहित शर्मा। भाई मैंने तो रिसेंट भी कुछ वीडियोस में बोला हुआ है कि रोहित शर्मा को आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप आपने जीता है, उससे पहले अगर देखा जाए तो ODI में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है, उसी के रिवार्ड में जो है वो नवाजा जा रहा है। अदरवाइज टेस्ट में रोहित शर्मा की मेरे ख्याल से तो कोई जगह नहीं बनती। तो उन पे तो मैं तनकीद करूंगा नहीं, क्योंकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि उनकी जगह ही नहीं बनती, वो तो जानबूझ के आप जो है वो घसीट रहे हो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका किंग जो है वो अगर किसी और को बोल दिया जाए तो आपको वो ज्यादा मिर्चें लगती हैं, लेकिन आपके किंग का हाल अगर देखा जाए तो पिछले 4 सालों में टेस्ट की ऑलमोस्ट कोई 35 टेस्ट मैचेस जो है वो उन्होंने खेली हैं, 70 के लगभग जो है वो उसकी इनिंग बनती हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 200 हैं। और इस सीरीज में भी अगर देखा जाए तो 6 इनिंग में विराट कोहली की सिर्फ और सिर्फ एक 50 है। इससे कबल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज, उसमें एक भी 50 नहीं है। और जनाब का आउट होने के बाद रिएक्शन ऐसा होता है जैसे साल में जो बेस्ट डिलीवरी है वो विराट कोहली को ही लगी है, और एटीट्यूड इनका अगर देखा जाए तो बॉलर आउट कोई कर रहा होता है और अग्रेशन इनका संभाला ही नहीं जाता। मतलब कि एटीट्यूड जो है वो 100%, परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही 0। ये है इनके लंडे के किंग। अगर इनको बोला जाए कुछ
तो जी बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। इसके अलावा यार इंडियन बैटिंग लाइनअप पे अगर बात करूं तो इस सीरीज में तो आप सभी पे जो है वो बात कर सकते हो, सिवाय एक यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को निकाल के, क्योंकि ऊपर से अगर देखा जाए तो जायसवाल जो है वो रन्स करते हैं मोस्टली, और लास्ट कुछ सीरीज में भी उन्होंने करके दिखाया है। और नीचे से अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत जो है वो हमेशा से जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है तो ऋषभ पंत के बल्ले से हमें रन्स जो है वो दिखाई देते हैं। इस दौरान अगर देखा जाए तो एक और प्रिंस, जिसे आप बोल सकते हो कि रोड प्रिंस, शुभमन गिल, इसके अलावा कुछ और कागजी एक दो नाम इस सीरीज में तो बिल्कुल ही जो है वो हमें लामलेट ही दिखाई दी है। सो बुरी हार है, और आई थिंक अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हार है। टीम इंडिया ने अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहाँ पे टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है वो खेलनी है। और अगर सिनेरियो देखा जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का, इस सीरीज से कबल जो है वो टीम इंडिया उसके लिए काफ़ी फाइनल के लिए जो है वो बढ़िया उम्मीदवार थी। बट इस सीरीज में जिस तरह से नाकामी मिली, अभी अगर देखा जाए तो टीम इंडिया नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे। और अभी सिनेरियो भी देखा जाए तो नेक्स्ट जो 5 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहाँ पे टीम इंडिया को 4-0 से ये सीरीज जो है वो अपने नाम करनी है, जो कि मुझे तो काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके घर में इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप 3-0 से वाइट वॉश हुए हो, तो आपने अभी जाके जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलनी है और वहाँ पे 4-0 से आपको जीत चाहिए। तो आई थिंक ये काफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया जो है वो 2 दफ़ा टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में टेस्ट सीरीज हरा चुकी है। बट 4-0 से और इस वक्त मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। बाकी यार ये तो वक्त ही बताएगा कि टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराती है, या कि खुद जो है वो वहाँ से भी 4-0 से जलील होके आती है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।